क्या लगता है, अगर एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो मोदी जी को तो पूरा विश्वास था कि हरियाणा में उनकी सरकार आने वाली है, तो क्या एक बड़ा झटका लगेगा अगर इसी तरीके के आंकड़े सामने आएंगे? देखो मैडम, मोदी जी को तो विश्वास जब भी था 400 पार था ना, झटका लगा 240 पे आके टिक गए। और मैडम झटका यहाँ भी लगना है, और झटका है ना जम्मू कश्मीर में भी लगना है। वहाँ गठबंधन की सरकार है और यहाँ कांग्रेस की अकेली सरकार है। पर एक कमी है जो थोड़ी 2-4 सीटों पे फर्क पड़ेगा। जैसे आम आदमी पार्टी का 2-4 सीटों पे दबदबा है। अगर या तो आम आदमी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना था वहाँ, या फिर लड़ना था तो कांग्रेस से गठबंधन में लड़ते, ये 2-4 सीटों का फर्क पड़ेगा। और रहेगी यहाँ तक कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही ये हमारे भाई साहब हैं, अभी वोट दे के आए हैं, ये भी आज फरीदाबाद से हैं। ये इनसे भी माहौल पता कर लो, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। अब मोदी जी को कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या कहना है सर? देखिए आंकड़े सामने आ गए हैं हरियाणा के एग्जिट पोल के, और 60 से 65 सीटें बोली जा रही हैं कि कांग्रेस से आएंगी, तो क्या कहना है, इसमें भरोसा है कि जनता ने वोट? मेरे को तो 70 की उम्मीद थी, ये 62-64 दिखा रहे हैं, तो मेरे को तो कांग्रेस की 70 की उम्मीद थी आएंगी, और बीजेपी की मेरे को 13 की उम्मीद थी। इन बिटवीन 9 to 13 दे आर सेइंग बिटवीन 20 to 25। तो बाकी आम आदमी पार्टी ये है खड़े हो गए, इनका वो नहीं है, क्योंकि हरियाणा जो वोट कर रहा है ना, हरियाणा वालों को हमने जैसे डिबेट सुनते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा एक किस्म से एक ही बात है, आते जाते लोग तो, और या जैसे डिबेट सुनते रहते हैं आप, तो वो कहते हैं जी हरियाणा जो वोटिंग करता है ना, वो हरियाणा के लिए करता है, मतलब हराने के लिए करता है कि इसको हालांकि इसका ईद के मजा चखाना है, तो ईद के मजा चखाना मतलब उनको अब बीजेपी को मजा चखाना, ऐसा मतलब हमें लगता है। क्योंकि जब से देखो पलवानों का मुद्दा यहाँ बैठ के कोई ऐसे जज नहीं कर सकता, वहाँ देखो अब तो कहते हैं जो कांग्रेस की बेटी होगी, पहले देश की बेटी, चलो उसने कांग्रेस पार्टी, ऐसे तो दिनेश फोगाट ने भी, जो इसकी बहन है उसने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, ऐसे तो वो एक और है, वो करते रहते हैं खिलाड़ी, उसकी बात नहीं है, वो तो उन्होंने ज्वाइन करते रहते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा, जैसे ये पहलवान बेटियों को यहाँ ऐसे बाल पकड़ के ऐसे खींचा था, तो वहाँ हरियाणा में ठीक है, वो जाति तो हर जगह होती है, कोई बाप मार कोई कुछ है, लेकिन जब बेटी की बात आती है वो एक होते हैं। अग्निवीर में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वहाँ के हुए हैं, पश्चिमी दिल्ली यूपी के भी हुए हैं, पंजाब के भी हुए हैं, हर जगह हुए हैं। लेकिन जो हरियाणा छोटी सी आबादी है 3 करोड़ 2.5 करोड़, उसमें देखो कितने % फौज में जाते थे, तो उनका भी मुद्दा है। और किसानों का भी 750 किसान मर गए, कभी ना उनके लिए शोक सभा करी ना कुछ, तो इसलिए हमें आया कि बीजेपी विल लूज देयर एंड कांग्रेस विल विन, नॉट बिकॉज कांग्रेस विल विन बट बिकॉज बीजेपी इज गोइंग टू लूज ऑन दीज अकाउंट्स। तो मोदी जी जो नई गारंटियां दी थी हरियाणा चुनाव की तरफ, मोदी आप 2014 का घोषणा पत्र निकालो, 2019 का तो बीजेपी वालों को भी पता ना होगा, हमने तो देखा ही ना। तो इसमें क्या जनता समझती है कि गारंटी? घोषणा पत्र निकालो मैडम, उसमें एक भी सिंगल बस 42 या कितने पेज का था, एक सिंगल भी वो दिखा देना जो इन लोग घोषणा पत्र में करी थी पूरी करी हो, सिंगल भी नहीं करी थी। उसमें राम जन्म भूमि मुद्दा पहले पेज के तीसरे पैरे में था या तीसरे पेज के पहले पैरे में था, 19वें में वो जाके 42वें पेज में हो गया था 43 के। तो मोदी की गारंटी मतलब आप यू टेक आउट द मैनिफेस्टो ऑफ 2014 एंड स्टार्ट टिक मार्किंग, एक सिंगल भी पूरा नहीं कर रहा है। तो मतलब जनता समझने लग गई है कि गारंटियां पूरी नहीं होने वाली, बेवकूफ़ है वो। खैर हमें तो वो भी पता था 15 लाख नहीं मिल रहे, इतना तो हम भी बेवकूफ़ नहीं है, सरकारी नौकरी हमने करी है और मोदी के बराबर उम्र के हम भी है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे, उसकी तो डिग्री का पता नहीं, मैं तो अपनी डिग्री दिखा सकता हूँ, टॉपर भी रहा हूँ मैं, मेरा मतलब जो रिकॉर्ड में है, मेरिट लिस्ट भी है मेरी, जहाँ जाके वो मैं कह रहा हूँ। तो ये ऐसे गारंटी का क्या पता है? 15 अच्छा चलो 15 लाख छोड़ो, वो तो मुझे पता था जुमला है। अगर 2 करोड़ रोजगार दिए 1 मिनट के लिए, हम एक फैमिली में 5 बंदे लेते हैं टोटल, एवरेज ठीक है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, 10 साल हो गए, तो 20 करोड़ लोग रोजगार डजंट मीन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, रोजगार दिए तो 2 करोड़ को दिए, 20 करोड़ को होते हैं, तो एक फैमिली में 5 होते हैं, तो 100 करोड़ तो वैसे ही हो गए। 80 करोड़ को ये कह रहे हैं जी हम भोजन मुफ्त दे रहे हैं, भीख दे भिखारी बना दिया, और कहते हैं जी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल गए, 25 करोड़ गरीबी रेखा से निकल गए, 80 करोड़ को दे रहे हैं, तो इसका मतलब 105 करोड़ भूखे थे लोग। अच्छा, लेकिन मोदी जी को देखिए सर पूरा भरोसा था कि हरियाणा में आएगी, वोट मिले मोदी को, कह रहे थे 10 साल से 10% वोट मिले। मेरी बात सुनो,
2014 में मिले थे 37% या 38 या जितने भी थे, मेरा तो 60 करोड़ वोटों में या 19 या 14 में जो भी है 60 करोड़ वोटों में 22 करोड़ में मोदी को मिलेगा, 38 करोड़ अपोजिशन मिलेगा जो डिवाइड हो गए। अब 2024 में 36.69% मिले, यानी आधा % कम हुआ, जैसे 63 सीटें कम हुई, आधा % कम हुआ, तो 63% लोगों ने मोदी के अगेंस्ट दिया ना। तो फिर ये तो होता है। और को जी मोस्ट पॉपुलर है जो प्रधानमंत्री होगा तो उसका तो नाम होगा। अब कल को दूसरा प्रधानमंत्री कोई भी बने किसी भी पार्टी का, तो फिर इसको कौन पूछेगा? पुराने प्रधानमंत्री को फिर जैसे ये गाली देता है, कोई अपोजिशन दूसरा आएगा तो इसको गाली देंगे, इनके वो निकालेंगे। तो ऐसे कहना विदेशों में डंका बजता, कभी कोई पूछे से विदेश गया, हम तो खैर दिल्ली से बाहर ही नहीं गए, DDA में नौकरी करी, यहीं मर जाएंगे। इससे पूछे कितने बंदे विदेश गए इसमें से जो कह रहे हैं मोदी का डंका बजता है। हमने तो जहाज में भी ना चढ़े, ये चढ़े होंगे तो चप्पल वाले जो इसने कह रहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ा देंगे, कितने चढ़ा दिए मुझे तो पता नहीं। ये खड़ा चप्पल वाले, मैं तो बात चलो बूट पहनने में से चप्पल पहनी नहीं जाती, चोट लग जाती है। तो कितने हवाई जहाज पे चढ़ गए, ये सब इसकी बकवासबाजी होती है, जुमलेबाजी। इसका चक्कर में मतलब आपको मोटी चीज़ बताऊँ, आप नोट कर लेना, हमारी तो उम्र होगी पूरी, आपने तो अभी कई साल जीना है, अभी तो छोटी उम्र है आपकी। ये मुसलमानों को अलग करते हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत करके, और हिंदू जो आपस में देखो हम लड़ते हैं, जो डिबेट करते हैं कुत्तों की तरह लड़ते हैं। पहले हम राइवल थे ना, वी आर एनिमीज, एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। इसमें यूट्यूब में देखते हैं सोनिया गांधी बीमार हुई, कहते हैं भगवान करे ये मर जाए, या उधर का कोई BJP का लीडर होता है, कई लोग ये लिखते हैं ये मर जाए, जबकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं तुम किसी के लिए कहोगे तो तुम्हारे परिवार, तुम भी परिवार वाले बुरा हो सकता है। लेकिन मतलब इतनी आपस में दुश्मनी होगी, इवन जो मेरे कजिन वगैरह थे या इतने क्लोज फ्रेंड थे, इस चक्कर में होगी। BJP का हिंदू जो होगा ना, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, वो मुसलमान से ऑटोमेटिक नफरत करेगा। अजय लोग था, JDU में था, BJP में जाते ही या तो उनको वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है या नफरत आती है तो वो BJP के लोग मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे। और ये सिर्फ मैं बताऊँ, ये सिर्फ जो आपस में झगड़ा करते हैं, मैं बता दूँ ना जी, ये जो यहाँ आप भी रोज लेते हो, इनके लेते हो, ये जो झगड़ा करते हो रोज, ये सिर्फ ये है कि लोगों का ध्यान इधर ही रहे, अडानी अंबानी की तरफ ना जाए। डेली का डेली देश अंबानी अडानी को बिक रहा है, जब 2-4 साल बाद पता लगेगा। अभी तो 55 लाख करोड़ तो 70 साल तक लोन लिया था, इन्हें 14 प्रधान कितनों ने, अब इस अकेले ने 205 लाख करोड़ कर दिया। कहाँ गया सारा पैसा? ये हिंदू मुसलमान बताओ, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, यहाँ यूपी बिहार के गए थे, वो 1600 किलोमीटर लड़की अपने बाप को साइकिल पे लेके गई थी। हैं नेहरू जब हम पंजाबी पाकिस्तान से आए थे, ये दुकानें और ये घर दिए थे, हैं घर दिए थे। और ये 2000 कोरोना में यहाँ से दिल्ली से यूपी तक जाना था, लाठियाँ मारी थी, और हम पाकिस्तान से आए थे, हमें ये दुकानें मिली, हमें ये मकान मिले। तो क्या कहना है, देखिए हरियाणा चुनाव के आंकड़े सामने आ गए और उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस को कम से कम 60 से 65 सीटें मिलने वाली है, तो क्या लग रहा है, भरोसा मिलेगी? नहीं, खैर वहाँ पर जो चुनाव है वो थोड़ा बहुत करीब में ही रहेगा, जो मैं समझता हूँ। जो हार जीत का जो अंतर होगा वो बहुत कम होगा। भाई कोई भी सत्ता में अगर होता है, अगर सत्ता में है वर्तमान में मौजूदा, अगले में कौन होगा? क्योंकि जनता की बहुत सारी शिकायतें भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई कंप्लीट तरीके से सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, और जिनकी शिकायत होती है वो खिलाफ भी होते हैं। मगर जो देश में सत्ता में कोई भी आए, मगर जो विकास की गति है वो बराबर चलती रहनी चाहिए। उन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है जो देश में जनता चुन के भेजती है, वो जनता के लिए उन मुद्दों पे काम करें जिससे देश का विकास हो, जनता का विकास हो। बेफालतू के मुद्दों पर बात ना की जाए। और जो देश की एकता है, जो देश की एकता अखंडता है, भाईचारा है, सभी को साथ लेकर चलने वाली बात है, उसको पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से उस पर काम किया जाए, क्योंकि किसी भी देश की विकास के लिए, तरक्की के लिए एकता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। अच्छा, हरियाणा में बोला जा रहा था कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो क्या ऐसे आंकड़े जो सामने आ रहे हैं तो कोई एक बहुत चौंकाने वाली बात तो नहीं है? देखो, हरियाणा में भी बेरोजगारी है और जगह भी बेरोजगारी है, और जो बेरोजगारी है वो एक दिन में तो समाप्त होती नहीं है किसी से भी, और जो विपक्ष में रहता है वो तो कहता ही है। मगर जो जिम्मेदारी सरकार मौजूदा हो वो अपना सही काम करे, और जनता की सरकार है, जनता चुनती है अपने विकास के लिए। तो 10 साल देख लिया ना जनता ने। हाँ, लोकतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता पर जनता का शासन, यानी कि जनता लोकतंत्र की व्यवस्था में अपने जनप्रतिनिधि को अपनी वोट के बल पर चुन के इसलिए भेजती है। वो कोई भी आ जाए और कोई भी चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। विकास की जो गति है और जो देश की समस्याएं, गरीबों की जो समस्याएं, बेरोजगारी जो है, गरीबी जो है, इसको दूर किया जाए,
उसमें ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम किया जाए, बेफालतू के मुद्दों पे जनता को न लड़ाया कर जाए। रही है सरकार, वहाँ काम कर रही है ईमानदारी से विकास के लिए। नहीं किया, काम भी किया, ऐसा नहीं है कि जो सही किया हम उसका भी विरोध करें। ये सवाल कर रहे हैं ना, तो ये बताओ कि जनता के गुमराह पर सवाल कर रहे हैं। हाँ, जनता का लड़ावल न जाए। हाँ, बताओ कि 10 साल में क्या मोदी काम करा है। ये कांग्रेस का वोट है आपकी हरियाणा में अभी पड़ रहा है, तो ये मोदी जी के बेरोजगारी पर जनता ने कांग्रेस का वोट दे रहा है। 10 साल में मोदी ने बताओ कि सवाल कर लेने ये हरियाणा में वोट गिर रहा है बीजेपी के, बेरोजगारी पर मिल रहा है कांग्रेस के वोट। एक तो सरकारी के बताओ उस सब का हटा दिया, सरकारी काम हटा दिया बीजेपी ने, ऊपर बताओ कि कांग्रेस का वोट मिला है। बिहार के सारे पुल गिर रहे हैं, उनको संभालोगे नहीं। चलो हाँ, एक तो मोदी ने बताओ कि पूरा देश के गरीब बना दिया है। अच्छा, मोदी जी इस बार गारंटी भी दिए थे कि 2 लाख रोजगार देंगे हरियाणा में। गारंटी तो मोदी बताओ कि हरदमी 2024 में लिए थे, जब लोकसभा के चुनाव हो रहा था। मोदी जी के गारंटी, हम नल से जल पानी दे रहे हैं, हाँ, घर टुकड़ा मकान दे रहे हैं, तो दे दिए मोदी जी। हाँ, पूरा वो हिंदुस्तान में भूखा मर गया देश, मोदी जी देखने गए, भाई मुर्गा पर नहीं जाते हैं। ये बताओ, अरे रुक तेरे बात में, ये हरियाणा पर भी वोट गिरा है, 60 के आंकड़ा ऊपर अभी दिखाया है, तो हुआ बीजेपी का पत्ता साफ है। 90 के 90 कांग्रेस अब की इनका अभी ले जाएगी, 90 के 90 सीट ले जाएगी बीजेपी। अब की तो सुधार जाएगा, आने से सरकार छोड़ के इस्तीफा दे देगा। अब हाँ, नीतीश कुमार क्या कर रहा है कि मैं तो थक गया, अब मैं आराम करूंगा, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। अब क्यों देगा, पहले क्यों नहीं दिया, 2 महीना के बाद क्यों दे रहा है। क्या कहना थी कि हरियाणा के चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं कि कांग्रेस को 7 से 65 सीटें मिली हैं, आपको नहीं पता?